वंदे पुरुषोत्तमम्। श्री कृष्ण का रंग श्याम नहीं था एवं बड़ माँ काली माँ थी। श्री ठाकुर जी दिनांक 3/10/1955 को सुबह 9:15 पर जामतला घर में शांत चित्त बैठे थे। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि मैंने कितनी बार श्री कृष्ण को देखा है। उनका शरीर का रंग दबे हुए दुब के रंग जैसा पीला था। मैं इसी रंग में देखा हूँ। लोग घनश्याम रंग एवं अन्य कितनी तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैंने यह सब नहीं देखा है। मैंने काली के इस प्रकार के भयंकर रूप को भी नहीं देखा है। मैं स्निग्ध काला वर्ण ही देखा हूँ। वहाँ बैठे श्रद्धेय ननी गोपाल चक्रवर्ती ने कहा कि मैं पहले काली माँ की पूजा करता था। एक दिन मैंने देखा कि काली माँ आईं एवं बड़ माँ के शरीर में प्रवेश कर गईं। इसके बाद देखा कि बड़ माँ का आधा शरीर काली माँ का है एवं आधा शरीर बड़ माँ का है। तब से मैंने काली पूजा छोड़ दिया। मैं इस बात को आपको कहा था, जिसे सुनकर आपने कहा कि क्या बड़ माँ वही हैं। श्री ठाकुर जी ने पुनः कहा कि तब बड़ माँ को पूजा करना ही उचित है। काली पूजा के दिन ही विहित भाव से पूजा करो। ननीदा ने कहा कि अब मैं यही करूँगा। श्री ठाकुर जी ने कहा कि कुछ पुरुषगण एवं कुछ लड़कियां मुझे भक्ति प्रेम करते तो उनका चेहरा ही बदल जाता, चलन के साथ चेहरा बदल जाता है। मैंने इस तरह की बातें कई बार कहा हूँ, किंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया। कितने लोग कितनी तरह से वक्तृता देते हैं। श्रद्धेय ननीदा ने प्रश्न किया कि वक्तृता देने से क्या होता है। श्री ठाकुर जी ने कहा कि यदि कोई प्रकृत हो जाता है तो उसका वक्तृता भी उसी तरह हो जाता है। श्री ठाकुर जी ने अफसोस के स्वर में कहा कि क्षमता है, कर सकता है, किंतु करेगा नहीं। इसका अर्थ है कि उसकी इच्छा नहीं है। ननीदा ने प्रश्न किया कि काली पूजा करने के लिए एक पुरोहित की आवश्यकता पड़ेगी। श्री ठाकुर जी ने कहा कि हाँ, मिट्टी की मूर्ति पूजा करने हेतु पुरोहित की आवश्यकता है। जहाँ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, पूजा में प्रतिमा का प्राण भाव की कल्पना कर पूजा किया जाता है, किंतु यह मेरी बात है। जय गुरु।